थोड़े समय के बाद 1970 में वृंदावन पर एक असुर की नजर पड़ी। उस असुर का नाम था औरंगजेब। औरंगजेब जो है वो बहुत ही क्रूर शासक था, और वो जो शासक था ना, वो केवल एक ही सोचता था कि जो हमारा जो समाज है, मुस्लिम समाज है, वही सर्वोत्तम है। यहाँ पर अगर ये जो देश है वो क्या है, पूरा का पूरा वो मुस्लिम कंट्री होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो औरंगजेब जो है, उसके दो भाई थे और उनके पिता का नाम शाहजहां था। लेकिन वो इतना क्रूर था और इतना राजनीतिज्ञ था कि उसने सोचा कि भाई मेरे इन दोनों भाइयों का वध करके और पिता का वध करके इस जो गद्दी है वो मैं प्राप्त करूं। तो उसी के लिए उसने अपने पिता की हत्या की। तो औरंगजेब जो है वो बहुत ही क्रूर शासक था। तो उसने क्या किया कि राजा मान सिंह का पुत्र था भाव सिंह, और उनके पुत्र का नाम था जय सिंह। औरंगजेब का जो भाई था दारा सिको और जो जय सिंह है, उनके बीच में ज्यादा अच्छे संबंध नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, औरंगजेब को थोड़ी सी सहायता कर दी, और इससे क्या है, दारा सिको जो है वो मारा गया, और औरंगजेब जो है वो क्या है, एक परफेक्ट शासक के रूप में स्थापित हो गया। वैसे जो जय सिंह हैं, क्योंकि वो तो गोविंद देव जी को मानते थे सभी, क्योंकि मान सिंह के पुत्र थे और मान सिंह की परंपरा चलती आ रही है, वो तो सब भगवान के भक्त थे गोविंद देव जी के, वो तो अपना कुल देवता जो है वो गोविंद देव जी को मानते थे। तो इस प्रकार से जो औरंगजेब जो है वो क्या है, एक बड़ा शासक बन के वो आगरा में रहने लगा। हिस्ट्री में एक सबसे ज्यादा ब्लैक डे भक्तों के लिए जो होता है वो क्या था कि 27 अगस्त 1667 में एक फरमान जारी किया था औरंगजेब ने कि जितने भी सनातन मंदिर हैं, जितने भी वैष्णव हैं, उन सबको क्या है, यहाँ से हटा दिया जाए और उन सबको या फिर मुस्लिम बना दिया जाए, या तो हमारी शरण ग्रहण कर लें या फिर जितने भी मंदिर हैं उन सब मंदिरों को क्या है, विध्वंस कर दिया जाए। और क्योंकि नजदीक रहता था आगरा मथुरा, तो वो क्या है, उसकी नजर जब मथुरा पर पड़ी तो मथुरा में उस समय कौन थे, केशव देव। तो केशव देव का जो मंदिर था, उन्होंने सबसे पहले क्या है कि आगरा से नजदीक था मथुरा, तो सबसे पहले केशव देव मंदिर को क्या है, विध्वंस किया और वहां पर एक मस्जिद का निर्माण किया और वहीं पर ही क्या है, वो अपनी नमाज पढ़ता था। तो इस प्रकार से उसने क्या किया कि जितने भी हिंदू मंदिर थे उन सब मंदिरों को क्या है, वो धीरे धीरे क्या है, खत्म करना उसने शुरू कर दिया। तो जब भी एक दिन की बात है, एकादशी का दिन था, तो उस दिन जब औरंगजेब अपनी नमाज पढ़ के जैसे ही वो बरामदे में गया, तो उसने देखा कि एक तारों का समूह देखा उसने वृंदावन की तरफ, क्योंकि वृंदावन में क्या था, तो वन था पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो वहां पर उसने एक समूह देखा, तारों का समूह। तो उसने अपने सैनिक को बोला कि ये समूह कैसा, ये तारे ये कभी कभी दिखते हैं, मैं तो बहुत बार देखता हूँ, नहीं नजर आते हैं, तो ये तारों का समूह कभी कभी आता है क्या। तो वो क्योंकि जैसी संगति वैसी रंगती, अब जैसा वो सैनिक जिसकी नौकरी कर रहा था वो भी तो वैसे ही था। तो उसने कहा कि नहीं स्वामी, ऐसा नहीं है, जहापना ये जो आप समूह देख रहे हैं ये वो समूह नहीं है तारों का। तो एकादशी का दिन था, तो उस समय क्या था कि जो है वहां पर जो दीप थे ना, वो 51 दीपक लगते थे और बहुत बड़े बड़े दीपक लगते थे, तो वो दूर से देखने में ऐसे लगता जैसे तारों का एक समूह है। तो उसने कहा कि भाई ये कोई तारा मंडल नहीं है, ये क्या है, ये गोविंद देव जी, आप नहीं जानते हैं, ये सारे ब्रजवासी के हैं, ये गोविंद देव जी की पूजा करते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये समूह तारों का समूह नहीं है, ये इतने बड़े बड़े जो दीपक हैं जो ब्रजवासी लगाते हैं, ये गोविंद देव जी के मंदिर की है। बोले इतना बड़ा कैसे हो सकता है, मुगल काल से बड़ा कौन हो सकता है, मुगल से मतलब मुगल की जो मस्जिद है उस हमारी मस्जिद से बड़ी मस्जिद कैसे हो सकती है। तो बोले नहीं, ये मस्जिद नहीं मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर है। बोला अच्छा ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कोई मंदिर नहीं रखना। तो उसने एक फरमान जारी किया कि जितने भी वृंदावन में मंदिर हैं उन सारे मंदिरों को क्या है, विध्वंस कर दिया जाए। दूसरा, उसको एक क्रोध और भी था, खाली ये नहीं है कि उसने देखा, तो साथ में वो जो सैनिक है उसने क्या हुआ कि आग में तेल और डाल दिया कि जहां पना इसको बनाने वाले और कोई नहीं है, अकबर बादशाह ही है, आपके दादाजी। उसको और गुस्सा, उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि वो हिंदुओं की मदद कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं।
तो इस प्रकार से उसका जो क्रोध है वो और ज्यादा भड़क गया, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रूर प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसके अंदर कोई सात्विक जो है कोई चीज नहीं, तामसिक व्यक्ति था। तो उसका जो है उसने अपने सैनिक को आदेश दिया कि हमें क्या करना है, हमें सारे मंदिरों को क्या है विध्वंस कर देना है। तो उस समय वहां पर जो वृंदावन में जो गोविंद देव जी की जो अर्चन कर रहे थे, वो शिवराम गोस्वामी जो हैं वो महान भक्त हैं, वो उस समय सेवा कर रहे थे। तो वहां का एक सिपाही था जो राजपूत था, तो वो फटाफट क्या है, जब ये संदेश पता लगा तो वो सीधा जो है शिवराम जी के पास गए और बोला रात को ही कि हमें एक सूचना मिली है कि कल को औरंगजेब आएंगे और ये जितने भी मंदिर हैं वृंदावन के सारे मंदिरों को वो विध्वंस करना चाहता है, और खास तौर पे वो गोविंद देव जी के मंदिर को, उनके तो विग्रहों को ही नष्ट करना चाहता है। तो जब शिवराम जी ने सुना तो वो क्या है, फटाफट वो उठे और गोविंद देव जी के वहां पर एक बहुत बड़ा घंटा होता था, बहुत बड़ा, तो उसको बजाना शुरू किया। तो सब देखा कि कुछ अलग सी घटना हो रही है, तो सभी वैष्णव जो है वो वहां पर आ गए और पूछा कि क्या हुआ। तो बताया कि यहाँ पर कल आक्रमण होने वाला है मुगल काल से, वो क्या करेंगे, यहाँ पर गोविंद देव जी को नष्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो सभी वैष्णव क्या है, भगवान से इतना प्रेम करते थे, तो इतनी सेवा, इतने वर्षों से सेवा चल रही थी, क्योंकि वहां के जो राजा थे वो गोविंद देव जी थे। तो गोविंद देव जी की सुरक्षा के लिए सब लोग एकत्रित हुए रात को ही, और फिर विचार विमर्श किया। तो उसके बाद जो गोविंद देव जी के पीछे एक गोविंद कुंड है, वो गोविंद कुंड गोवर्धन वाला नहीं, उसके पीछे एक गोविंद कुंड है, वहां पर क्या है, उन विग्रहों का मतलब क्या है कि सारे विग्रहों को उन्होंने तोड़ना था। तो जो जो विग्रह राधा गोपीनाथ जी, राधा गोविंद देव जी, ये जो विग्रह है, मेन विग्रह जो थे, ठीक है, जो ब्रजनाथ जी ने स्थापना की थी, उन सारे विग्रहों को क्या है, उन्होंने उस कुंड में छुपा दिया कि एकदम तो अचानक उनको कहां से भाग लेके जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो वृंदावन था वो उनके सैनिकों ने घेरना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से 3 मुख्य विग्रह थे वहां उस समय, गोविंद देव जी, योग माया और वृंदावन। और फिर उसके बाद जो है इन विग्रहों को छुपा दिया गया। तो उसके बाद क्या है कि ये जो मुगल सैनिक आए तो उन्होंने क्या किया, देखा कि विग्रह तो है ही नहीं, ढूंढना शुरू किया चारों तरफ, ठीक है। और फिर साथ में वहां पर क्या था, गोविंद बाजार था, वहां पर बहुत सारी ज्वेलरी थी भगवान की। जब इतनी सारी ज्वेलरी जब अकबर ने दी थी तो वो सारी ज्वेलरी थी, तो वो सारी की सारी ज्वेलरी उन्होंने लूट ली। और जो शिवराम गोस्वामी है, उन्होंने क्या समझ में आया कि वो जो ज्वेलरी थी ना, वो बहुत बड़े बड़े लकड़ी के बक्सों में थी। तो रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, हमारे जो आचार्य थे जीव गोस्वामी पाद, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे। तो उन्होंने ये विचार किया कि हमें ज्वेलरी बचानी है या हमें इन ग्रंथों को बचाना है। तो फिर उन्होंने निर्णय लिया कि हमें क्या करना है, इन ग्रंथों को बचाना है। हमारे लिए ज्वेलरी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए ये रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद या अन्य जो हमारे आचार्य रहे हैं, उनके ये ग्रंथों को बचाना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने सारे जो लकड़ी के बॉक्स हैं जिसमें ज्वेलरी थी, सोना चांदी था, उसको क्या है, उसको बाहर निकाला और ग्रंथों को क्या है वो रख लिया, और उनको जंगल की तरफ ले गए और उनको एक उचित स्थान पर क्या है रख लिया, जहां पर उनकी सुरक्षा बनाई जा सके। तो इस प्रकार से शिवराम जो आचार्य हैं, उन्होंने क्या है विग्रहों की सुरक्षा की। और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद उन विग्रहों को अब बाहर तो निकलना ही है विग्रहों को, तो फिर उसके बाद वो विग्रह जो है वो कहाँ चले गए, वो राधा कुंड चले गए। जो भगवान के जो विग्रह हैं वो राधा कुंड गए, राधा मदन मोहन जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा रमन जी भी गए थे, लेकिन वो वापस फिर वृंदावन आ गए। छोटे विग्रह थे, उनको रख सकते थे। तो राधा गोविंद देव जी के जो विग्रह हैं उनको क्या है सुरक्षित रख दिया, सब कुछ हो गया, राधा कुंड में आ गए। तो राधा कुंड में जो विग्रह थे उनको मंदिर में नहीं रखा गया, उनको घर पे उनकी सेवा की गई, क्योंकि मुगल लोग ये सोचते थे कि भाई ये तो घर है, क्योंकि मंदिर पे क्या पूरी चोटी होती थी, सारा कुछ होता था। तो उन्होंने क्या है उसको सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार से राधा कुंड पर वहां पर उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। तो 1670 से लेकर 1671 2 साल तक लगातार जो है उन विग्रहों की सेवा होती थी। उसके बाद जब औरंगजेब को फिर पता लग गया कि जिन विग्रहों की वो खोज कर रहा है वो विग्रहों की सेवा कहाँ हो रही है, वो राधा कुंड पर हो रही है। आप परिक्रमा पे जाएंगे तो आपको ये सारे विग्रहों के, अब तो प्रतिभूत विग्रह है वहां पे, तो वो स्थान है पर्टिकुलर जहां पर वो सेवा होती है। तो उसके बाद फिर वो क्या है, औरंगजेब को जब पता लगा तो
शिवराम जी ने फिर, उनके प्लानिंग पहले ही चलती थी, अगर उनको पता लगे तो हमें क्या करना, वो से एक कदम आगे चलते थे। तो उसके बाद गोविंद देव जी क्या है, फिर चले गए कहां पर, काम्यवन, काम्यवन चले गए। फिर वहां पर काम्यवन में भी गोविंद देव जी बहुत समय तक वहां पर रहे और वहां पर ही उन्होंने उनका अब क्या है, गोविंद देव जी का श्रृंगार कैसे होता था, भगवान फिर अपने उसी आचरण उसी में आ गए, फूलों से श्रृंगार हो रहा है, ठीक है, कोई माला बना के ले रहा है, 56 भोग जो प्रेम से बनाए जाते थे वो भोग लग रहे हैं। तो भगवान क्या है, अपनी लीला को अपने अकॉर्डिंगली ही, भगवान की जैसी इच्छा होती है, ये सब भगवान की लीला है, ठीक है ना। तो भगवान क्या है, काम्यवन में रहे, वहां पर भी उन विग्रहों के आप दर्शन कर सकते हैं। तो फिर एक बार शिवराम जी को दर्शन आया, सपना आया और कहा कि भाई ये जो विग्रह हैं यहाँ पर फिर कुछ कष्ट हो सकता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो जो है विग्रह 5 साल तक वहां पर सेवा हुई। तब जब औरंगजेब को यही पता लग गया कि भाई गोविंद देव जी के विग्रह जो है ना वो काम्यवन में है, तो फिर उन विग्रहों को शिफ्ट किया गया। तो जो 3 विग्रह मेन थे उसमें गोविंद देव जी, योग माया और एक थे विंदा देवी। तो विंदा देवी जो है उन्होंने सपन में दर्शन दिया कि मैं वृंदावन, ठाकुर जी जा सकते हैं, वैसे तो वृंदावन एक पग बाहर नहीं निकालते हैं, लेकिन उनकी माया को कोई नहीं जानता, वो द्वारका में भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं विंदा देवी हूं, मैं वृंदावन को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। तो विंदा देवी जो है वो वहीं पर ही रह गए। आज भी आप विग्रह के दर्शन कर सकते हैं, काम्यवन में जाएंगे तो उनके वही विग्रह है, ओरिजिनल विग्रह जो वो काम्यवन में है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब औरंगजेब को ये पता लग गया कि उनकी सेवा क्या है काम्यवन में हो रही है, तो फिर उन्होंने ये विचार किया कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें ये जो विग्रह हैं इन विग्रहों को ऐसे परफेक्ट स्थान पर स्थापित कर देना चाहिए जहां पर विग्रह को किसी प्रकार की क्षति ना हो। तो उस समय जो विग्रहों को क्षति ना पहुंचे, तो जो मुगल जो थे वो किससे डरते थे, वो राजपूत से डरते थे, क्योंकि उनका जो शासन था वो बड़ा परफेक्ट था। तो उन्होंने कहा कि भाई इन विग्रहों को क्या है हमें जयपुर, तो वहां पर उन्होंने उसको शिफ्ट किया कनक वृंदावन। जयपुर के पास स्थान है जहां पर जो है गोविंद देव जी रुके, उस स्थान को बोलते हैं कनक वृंदावन। तो गोविंद देव जी है वहां पर शिफ्ट हो गए। इस प्रकार से धीरे 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 भगवान ने अपनी लीलाओं को क्या है आस्वादन देते हुए, देखिए वैसे तो कहने को तो छोटी सी बात होती है, गोविंद देव जी यहाँ पर थे, मुगलों ने आक्रमण किया और वो कनक वृंदावन चले, तो उसमें वो रस नहीं है। रस क्या है कि भगवान ने किस किस प्रकार से अपने भक्तों को भक्ति का आस्वादन किया, ये वास्तविक रस है। तो इस रस का आस्वादन इस प्रकार से हमें लेना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर तरीके से क्या है उनका सिंपल श्रृंगार होता था। वहां पर भी कनक वृंदावन में गए तो वहां पर भी ऐसे श्रृंगार होता था, फूलों से, पत्तों से, इस प्रकार से श्रृंगार होता था। एक वन के तरीके, वन में रहते थे वृंदावन, वहां पर भी कदम के वृक्ष थे, उसी प्रकार से रहते थे। तो उसके बाद जो राजा जय सिंह के पुत्र थे राम सिंह, और राम सिंह के पुत्र थे विजय सिंह। तो विजय सिंह क्या है, वो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे, वो हमेशा वृंदावन जाते, वृंदावन भगवान से आकर्षित होते। तो आप जो है स्थान है एक राधा गोकुलानंद के बिल्कुल सामने, उसका नाम है विजय खेड़ा के नाम से है कुछ, वो अभी भी वो वहां पर रहता था, ठीक है। तो वो क्या है वृंदावन में ही रहने लग गया। जो विजय सिंह है उसको जय सिंह सेकंड बोलते थे, उसका भाव भी बहुत अच्छा था भगवान के प्रति। तो भगवान ने उनको दर्शन दिए, गोविंद देव जी ने, उन्होंने कहा भाई तू तो मालपुड़े खा रहा है यहाँ पर, मुझे यहाँ 56 भोग भी नहीं मिल रहे, तू तो महल में रह रहा है, यहाँ पर मेरा कोई महल नहीं है, ठीक है। तो भगवान क्या है अपने भक्त को सेवा का मौका देता है। भगवान तो आत्मा राम है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन उस भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान क्या है अपने मुखारबिंद से बोलते हैं, उसको सेवा देने के लिए। हमें कोई सेवा प्राप्त होती है ना, तो हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, ये सेवा कहाँ से प्राप्त हुई, भगवान की कृपा से या भक्तों की कृपा से। सेवा ऐसे नहीं मिलती, भक्तों की कृपा से ही मिलती है, या भगवान डायरेक्ट नहीं देंगे, भक्तों के माध्यम से देते हैं या गुरु के माध्यम से देते हैं। तो इस प्रकार से जो विजय सिंह उन्होंने क्या है कनक भवन 13 साल तक ऐसे ही रहे, भगवान ऐसे श्रृंगार होता था, ऐसे ही होता था। फिर उसके बाद जो है ये कनक भवन फिर पूरा का पूरा महल का निर्माण हुआ प्रॉपर रूप से। फिर गोविंद देव जी क्या है वहां पर रहने लगे और भगवान का बहुत सुंदर तरीके से उसी प्रकार से ऐश्वर्य तरीके से भगवान का जो है भगवान की जो है वो सेवा अर्चना होने लगी, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से गोविंद देव जी की जो वृंदावन से जयपुर की जो यात्रा वो यहीं पर ही क्या है समापन होती है। अगली यात्रा के लिए इंतजार करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें क्या है कि हमें भगवान की जो ये दिव्य स्थलियाँ हैं, भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं, किस प्रकार से भगवान क्या क्या लीलाएं करते हैं। तो अभी हो सकता है अगले संडे को, अभी 30 तारीख से चंदन यात्रा शुरू हो रही है, तो उसमें हमारे महान आचार्य जो हैं माधवेंद्रपुरी जी, वो उसकी बहुत ही सुंदर लीला है। तो शायद प्रभु जी आएंगे, वो बहुत सुंदर तरीके से उस लीला को बताएंगे। ध्यान से सुनना चाहिए इस लीलाओं को। इन लीलाओं को सुनने से हमें क्या प्राप्त होता है, हमारा शुद्धिकरण होता है। क्योंकि ये जो जितनी भी भगवान की जो लीलाएं हैं, ये हमारे हृदय को क्या है, चेतो दर्पण मार्जन, हमारे अंदर जो गंदगी है उसको बाहर निकाल देती है और पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है वो हमें प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो ये बहुत आवश्यक है। यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ में वो तिलक लगाते हैं ना, ब्लैक वाला, क्यों लगाते हैं वो पता किसी वक्त को? राख जो मतलब राख होती है उसका तिलक लगाते हैं। उसका क्या मुख्य कारण होता है? क्योंकि यज्ञ के अंदर अग्नि में जो भी चीज स्वाहा की जाती है वो सारी की सारी क्या होता है, वो सारे के सारे पूरे वातावरण को और सारी चीजों को क्या कर देती है, शुद्ध कर देती है। तो जब आप तिलक लगाते हो तो पहला तो मुख्य कारण होता है कि आपको कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन आपको अफेक्ट ही नहीं कर पाएगी, हमेशा पॉजिटिव रहोगे, भगवान की भक्ति में रहोगे, और आपका जो ये आत्मा के साथ आपका शरीर भी क्या है, शुद्ध हो जाता है। और भी बहुत सारे हैं, कभी इस पे 16 संस्कार पे कभी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, कि 16 संस्कार क्या होते हैं, क्यों किए जाते हैं, संस्कारों का क्या महत्व है। ठीक है ना, तो कभी इस पे चर्चा करेंगे। अभी तो मेरी क्लासेस भी चल रही हैं। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे